हेलो स्टूडेंट, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की मैथमेटिक्स सीरीज़ में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम अलजेब्रा के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखो आज का पहला क्वेश्चन क्या दिया है। देखो इसमें दिया है यदि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू 45 के बराबर है और ए बी की वैल्यू 18 के बराबर है तो ए प्लस बी का मान क्या होगा। अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि हमें दो वैल्यूज़ दी हैं, एक तो ये वाली और एक ये वाली। अब देखो अगर मैं इसको फॉर्मूले से करने जाऊंगा तो उसमें काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो इसको हम एग्ज़ाम में जल्दी कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि ए बी की वैल्यू हमें दी है 18 के बराबर। तो ए बी का मतलब क्या है कि ए और बी दो नंबर होंगे जिनको गुणा करके हमें कितना मिल रहा है, 18 मिल रहा है। अब देखो हमें वो नंबर देखने हैं कि 18 किस किस को गुणा करके आता है। जैसे 18 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, क्या 18 गुणा 1। जब इन दोनों नंबर को गुणा करते हैं तब भी 18 आता है। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 6 गुणा 3, तो 6 गुणा 3 करेंगे तब भी 18 मिलेगा। या इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है 9 गुणा 2, तो 9 गुणा 2 करेंगे तब भी हमें क्या मिलेगा, 18 मिलेगा। अब देखो मुझे वैल्यू निकालनी है ए प्लस बी की। तो अब देखो ये जो स्टार्टिंग वाली वैल्यूज़ है ये आ गई हमारी ए की वैल्यू, और ये जो बाद वाली वैल्यू है ये आ गई हमारी बी की वैल्यू। या इसको ए की वैल्यू, इसको बी की वैल्यू हम ऐसे भी ले सकते हैं, आगे पीछे भी कर सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे ए प्लस बी की वैल्यू मुझे चाहिए। तो अगर मैं इनको आपस में जोड़ता हूँ तो 18 प्लस 1 कितना आता है, 19 आता है। अब देखो 19 कहीं पे ऑप्शन में है क्या, नहीं है, मतलब ये तो हमारा आंसर नहीं हो सकता। वैसे ही 6 और 3, तो इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 6 और 3 आता है 9। अब देखो 9 कहीं पे ऑप्शन में है क्या, बिल्कुल है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसको भी चेक कर दीजिए, तो 9 प्लस 2 कितना हो गया, 11 हो गया। तो 11 भी कहीं ऑप्शन में नहीं है, इसका मतलब यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से हमें इनको सॉल्व करना है। देखो कितना जल्दी हमने इसको सॉल्व कर दिया। बाकी अभी इसका कोई रोल नहीं है। अगर यहाँ पे ऑप्शन में केवल एक ही ऑप्शन है तो हम इसको छोड़ देंगे, केवल यहीं से हमारा आंसर निकल आएगा। बट कभी कभी क्या होता है कि ऑप्शन में जैसे 9 भी दिया होगा और यहाँ पे 36 की जगह मान लीजिए यहाँ पे 19 दिया होता, तो तब तो हमारे दो आंसर आ जाते हैं ना। तो उस कंडीशन में क्या करते हैं हम, उस कंडीशन में यहाँ पे वैल्यू रख के देखते हैं। जैसे यहाँ पे ए और बी, जैसे 9 आ रहा है तो मतलब ए की वैल्यू होगी 6 और बी की वैल्यू होगी 3। अब देखो यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो 6 का स्क्वायर होता है 36 प्लस 3 का स्क्वायर होता है 9, तो 36 और 9 कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। बट अगर मैं 18 और 1 रखता हूँ तो देखो कितना आएगा, 18 गुणा 1, तो ए की वैल्यू 18 मतलब 18 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो 18 का स्क्वायर होता है 324 प्लस 1, तो ये हो रहा है 325। तो देखो ये 325 आ रहा है, जबकि यहाँ पे 45 होना चाहिए। मतलब यहाँ से हमारा आंसर ये वाला जो ऑप्शन है ये इरेज हो गया, तो यही हमारा आंसर आएगा। ठीक है, तो इस टाइप से हमें इनको सॉल्व करना है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब देखो दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है इसमें। देखो इसमें भी हमें ये दिया है कि यदि ए क्यू प्लस बी क्यूब की वैल्यू 72 के बराबर है तो ए बी का मान क्या होगा। मतलब ए बी की वैल्यू 8 दी है तो ए प्लस बी का मान हमें निकालना है। तो यहाँ पे भी इसके द्वारा हम इसको सॉल्व करेंगे। तो ए बी की वैल्यू हमें दी है 8। अब 8 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 8 गुणा 1, या ऐसे लिख सकता हूँ 4 गुणा 2। तो इसके अलावा और तो कुछ नहीं लिख सकता हूँ ना। तो मुझे ए प्लस बी की वैल्यू चाहिए, तो इनको जोड़ दो, तो 8 प्लस 1 कितना आएगा, 9 आएगा। देखो 9 कहीं आप आंसर में है क्या, नहीं है, मतलब ये वाला हमारा आंसर नहीं होगा। अब 4 गुणा 2 तो 8 होता है, तो 4 प्लस 2 कितना होगा, 6। अब देखो 6 कहीं ऑप्शन में है क्या, यहाँ पे है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी आप इसको यहाँ से भी चेक कर सकते हैं। तो ए की वैल्यू 4 आ गई, तो 4 का क्यूब होता है 64 प्लस 2 का क्यूब होता है 8, तो इसको जोड़ के आप देखेंगे 72 ही आएगा। तो यहाँ पे अभी हमें इसको लेने की ज़रूरत नहीं है, केवल यहीं से हमारा आंसर आ रहा है। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन भी यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है इसमें। देखो इसमें हमें दिया है यदि a माइनस बी की वैल्यू 5 के बराबर है और ए बी की वैल्यू 6 के बराबर है तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब हमें निकालना है। तो यहाँ पे भी सेम टू सेम वही करेंगे, हम इन दोनों का यूज यहाँ पे करेंगे, क्योंकि a माइनस बी करना आसान है, ए इंटू बी करना आसान है। तो आप देखेंगे यहाँ पे ए बी की वैल्यू 6 के बराबर है, तो 6 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 6 गुणा 1, या ऐसे लिख सकता हूँ 2 गुणा 3। अब देखो a माइनस बी, मतलब जब इन दोनों को आपस में माइनस करेंगे तो हमें 5 मिलना चाहिए। तो कहाँ से मिलेगा, अगर मैं 6 माइनस 1 करता हूँ, देखो मुझे 5 मिल रहा है, मतलब यहाँ पे a की वैल्यू हो जाएगी 6 माइनस बी की वैल्यू हो जाएगी 1। ठीक है, तो a और b की वैल्यू हमने निकाल दी। जबकि अगर मैं इससे सॉल्व करता हूँ तो a की वैल्यू यहाँ से 2 आ रही है, b की वैल्यू 3 आ रही है, तो माइनस करेंगे तो माइनस 1 आ रहा है, जबकि हमें 5 चाहिए। तो यही वाला हमारा ऑप्शन हो जाएगा। तो a की वैल्यू है 6
और बी की वैल्यू है 1। अब देखो यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो ए मतलब ए का क्यूब मतलब 6 का क्यूब माइनस बी का क्यूब मतलब 1 का क्यूब। तो 6 का क्यूब होता है 216 माइनस 1 का क्यूब 1 होता है, तो 216 माइनस 1 तो ये हो जाएगा हमारा 215, मतलब ये वाला आंसर हो गया। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन भी यहाँ पे देखो कंप्लीट होता है। अब देखो इसमें अगला टाइप क्या दिया है, अगला टाइप ये हमें दिया है। यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू है 29 और एक्स वाई की वैल्यू हमें दी है 10 के बराबर है। जहाँ पे एक्स इज़ ग्रेटर देन 0 मतलब एक्स जो है वो 0 से बड़ा होना चाहिए, वाई भी 0 से बड़ा होना चाहिए और एक्स बड़ा होना चाहिए वाई से। तो ये कंडीशन हमें ध्यान रखनी है इसमें। तो हमें ये वाली वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे भी सेम टू सेम वही करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे आप देखेंगे कि 10 दिया है, तो 10 को मैं एक तो लिख सकता हूँ 10 गुणा 1, एक लिख सकता हूँ 5 गुणा 2। तो अब देखो इन दोनों में से कौन सा आएगा, यहाँ पे वैल्यू रख दो। तो यहाँ पे आप देखेंगे अगर मैं 10 रखता हूँ तो 10 का स्क्वायर ये हो जाएगा 100 प्लस 1, तो ये तो 101 हो रहा है, जबकि मुझे 29 चाहिए, तो मतलब ये वाला होगा। तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई यहाँ पे 5, तो 5 का स्क्वायर होगा 25 प्लस y की वैल्यू 2 आ गई, तो 2 का स्क्वायर 4। तो इनको सॉल्व करेंगे देखो 29 ही मिल रहा है। तो कंफर्म हो गया x की वैल्यू आ रही है हमारी कितनी 5 और y की वैल्यू हमारी आ रही है कितनी 2। अब देखो ये सारी कंडीशन इसमें सेटिस्फाई हो रही हैं कि x 0 से बड़ा होना चाहिए। देखो x 0 से बड़ा है, y भी 0 से बड़ा होना चाहिए, y भी 0 से बड़ा है और x बड़ा होना चाहिए y से। तो आप देख रहे होंगे कि x बड़ा है y छोटा है, क्योंकि इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, 10 को ऐसे भी लिख सकते हैं 2 गुणा 5। अब 2 गुणा 5 करेंगे तो आप देखेंगे कि कितना हो जाएगा, ये 5 दूनी 10, तब भी हमें 10 ही मिल रहा है। तो आप यहाँ पे ये वाली कंडीशन को देख लेना एक बार। ठीक है, तो x की वैल्यू भी मिल गई, y की वैल्यू भी मिल गई, तो यहाँ पे वैल्यू रख देंगे। तो x प्लस वाई मतलब पहले इन दोनों को जोड़ना है, तो 5 प्लस 2 कितना होगा 7 और बटे में x माइनस वाई मतलब 5 माइनस 2, तो ये हो जाएगा 3। तो 7/3 हमारा आंसर हो गया, मतलब बी वाला आंसर हो गया। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है इसमें। देखो इसमें भी हमें ये निकालना है कि यदि a प्लस बी की वैल्यू 3 के बराबर है और ए बी बराबर -4, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब हमें निकालना है। तो यहाँ पर भी देखो ए बी की वैल्यू -4 है, तो पहले माइनस छोड़ो, पहले केवल 4 की बात करते हैं। तो 4 कब आएगा, या तो 2 गुणा 2 हो या 4 गुणा 1 हो, ये दोनों कंडीशन में 4 आ सकता है। अब देखो यहाँ पे -4 कब आ सकता है, तो यहाँ पे भी माइनस लगा दो, यहाँ पे भी माइनस लगा दो। अब आप एक चीज़ देख रहे होंगे, यहाँ पे दिया है a प्लस बी की वैल्यू 3 के बराबर आनी चाहिए। तो a प्लस बी की वैल्यू 3 के बराबर कब आएगी, जब यहाँ पे मैं इसकी वैल्यू लूँ इसकी वैल्यू लूँ +4 और इसकी वैल्यू लूँ 1। तो अगर 4 माइनस 1 में करूँगा तब आप देखेंगे 3 के बराबर आ रहा है। तो आप यहाँ पे बिल्कुल कन्फ्यूज नहीं होना कि यहाँ पे प्लस है जबकि हमने माइनस किया। तो इसमें कंडीशन क्या है कि जो 1 है उसकी वैल्यू मैंने -1 रख दी, क्योंकि यहाँ पे ए बी की वैल्यू -4 आ रही है ना। तो ए की वैल्यू देखो, ए की वैल्यू अगर मैं 4 रखता हूँ, बी की वैल्यू अगर मैं -1 रखता हूँ, तो 4 गुणा -1 अगर करेंगे तो प्लस माइनस का माइनस होगा, 4 गुणा 1 4, तभी तो हमें 4 मिलेगा ना। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे ए की वैल्यू 4 मिल रही है, बी की वैल्यू -1 मिल रही है। तो यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे ए की वैल्यू 4 है प्लस बी की वैल्यू -1 है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखो हमें 3 ही मिलेगा। तो आप देख रहे होंगे कि ए और बी की वैल्यू हमने यहाँ से निकाल दी। अब इनका क्यूब निकालना है, तो ए का क्यूब मतलब 4 का क्यूब, ठीक है, प्लस बी का क्यूब मतलब -1 का क्यूब। तो 4 का क्यूब होता है 64 और 3 का क्यूब 1 का क्यूब होता है 1, बट क्योंकि यहाँ पे ऑड नंबर है तो यहाँ पे माइनस आएगा, क्योंकि ये ऐसे होता है ना, -1 × -1 × -1, तो माइनस माइनस का प्लस और प्लस माइनस का माइनस, तो साइन लास्ट में माइनस आएगा। तो 64 में से 1 माइनस करेंगे, ये हो जाएगा 63। तो ये वाला हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो ये चीज़ थोड़ी समझाने में ज़्यादा टाइम लग रहा है, अगर आप इसको खुद से करेंगे तो बहुत जल्दी आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।